इडली वाली अम्मा। यह कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव चिन्नापट्टी की। यहाँ की गलियों में एक बुजुर्ग महिला मीनाक्षी अम्मा अपनी इडली बेचने के लिए प्रसिद्ध थी। अम्मा की इडली केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि उनकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल भी थी। सुबह की शुरुआत। सुबह का समय है। मीनाक्षी अम्मा अपनी छोटी सी गाड़ी पर गर्मागर्म इडली सांभर। अम्मा जल्दी करो, आज तुम्हारी इडली खाने का बहुत मन है। हाँ अम्मा, आज भी वही जादू वाली इडली लाई हो ना? अरे हाँ, सबको मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ। गरम गरम इडली तैयार है। अम्मा इडली परोसने लगती हैं। सभी लोग उनकी इडली का स्वाद लेकर खुश हो जाते हैं। कठिनाई का सामना। लेकिन मीनाक्षी अम्मा की कहानी इतनी सरल नहीं थी। उनके पति की मृत्यु के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों शहर में काम की तलाश में थे और अम्मा गांव में अकेली रह गई थी। जीवन कितना बदल गया है। पहले घर में सब साथ थे और अब मैं अकेली हूँ। लेकिन ये इडली बनाने का काम मुझे जीने की ताकत देता है। ये मेरे परिवार की याद है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नई चुनौती। एक दिन गांव में एक बड़ा होटल खुलता है जो सस्ते दाम पर इडली बेचने लगता है। लोगों का ध्यान उस तरफ खिंचने लगता है और अम्मा की इडली की बिक्री कम हो जाती है। अम्मा, अब तो उस नए होटल में भी इडली मिलती है, वो भी सस्ते दाम पर। सच में अम्मा, वो होटल की इडली भी अच्छी है और कीमत भी कम है। अम्मा को यह सुनकर दुख होता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर लोग सस्ते दाम पर इडली खाने जा रहे हैं, तो मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। मेरा स्वाद ही मेरी पहचान है और मुझे इसे बनाए रखना होगा। प्यार और मेहनत का जादू। अम्मा अगले दिन से अपने इडली के साथ एक खास बदलाव करती हैं। वह इडली के साथ अपने हाथों से बनी खास चटनी और सांभर परोसने लगती हैं, जो गांव के लोगों को याद दिलाता है कि असली स्वाद किसे कहते हैं। अरे वाह अम्मा, ये चटनी और सांभर तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में अम्मा, अब कोई भी होटल आपकी इडली का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना बेटा, स्वाद में प्यार और मेहनत हो तो लोग कभी दूर नहीं जाते। गांव का प्यार। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से अम्मा की इडली खाने के लिए वापस आने लगते हैं। लोग समझ जाते हैं कि होटल का सस्ता खाना भले ही सस्ता हो, लेकिन अम्मा की इडली में वो आत्मीयता और प्यार है जो किसी और में नहीं। अम्मा, हमने उस होटल में जाकर गलती की। आपकी इडली में जो स्वाद है वो कहीं और नहीं मिल सकता। आपकी इडली के साथ हमें आपके आशीर्वाद और प्यार का स्वाद भी मिलता है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा की मेहनत और सच्चाई ने उन्हें फिर से गांव का प्यार दिला दिया। सच्ची सफलता। कुछ समय बाद अम्मा के दोनों बेटे गांव वापस आ जाते हैं। वे अम्मा की मदद करने लगते हैं और मिलकर इडली का व्यापार और भी बड़ा करते हैं। अब मीनाक्षी अम्मा की इडली की महक पूरे जिले में फैल गई है। अम्मा, हम आपको अकेला छोड़कर शहर चले गए थे, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। हम मिलकर आपकी इडली को और भी प्रसिद्ध करेंगे। तुम्हारे साथ रहने से ही मेरी असली सफलता है। ये इडली अब सिर्फ व्यापार नहीं, हमारा परिवार है। कभी हार मत मानो, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर आप अपने काम में प्यार और ईमानदारी से जुटे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्यार से बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। मीनाक्षी अम्मा की इडली में प्यार और मेहनत का जादू था, जो किसी भी बड़े होटल से अधिक प्रभावशाली था। सच्ची सफलता परिवार और मेहनत में होती है। अंत में मीनाक्षी अम्मा की सफलता उनके बेटों के साथ मिलकर काम करने और गांव के लोगों के प्यार की बदौलत थी। लालच का जन्म। मीनाक्षी अम्मा की इडली का स्वाद पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुका था। उनके दोनों बेटे अब उनके साथ काम में जुटे हुए थे और कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, अम्मा के छोटे बेटे शंकर के मन में लालच घर करने लगा।
उसे लगने लगा कि अब परिवार की इस इडली दुकान को और बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है और इसके जरिए वह और ज्यादा पैसे कमा सकता है। शंकर का लालच। शंकर अपने बड़े भाई गोपी से बात करता है। भैया, अब हम इस छोटे गांव में क्यों अटके हुए हैं? हमारे पास नाम है, पैसा है। हमें इसे बड़े शहर में ले जाना चाहिए। सोचो, बड़े बड़े मॉल में हमारी इडली बिकेगी। शंकर, हमारी दुकान की सफलता का कारण ये है कि हम गांव के लोगों को उनकी पसंद का स्वाद देते हैं। अगर हम बड़े मॉल में चले गए तो शायद वो आत्मीयता खो जाएगी। भैया, तुम हमेशा पुराने तरीके ही क्यों सोचते हो? पैसा देखो, पैसा। अगर हमने इसे बड़ा नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अम्मा का विरोध। शंकर अपनी योजना लेकर मीनाक्षी अम्मा के पास जाता है। अम्मा, हमें अब शहर में भी अपनी दुकान खोलनी चाहिए। लोग हमसे और ज्यादा इडली की उम्मीद करते हैं। अगर हमने इसका विस्तार नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। शंकर, मुझे खुशी है कि तुम हमारे काम को बड़ा देखना चाहते हो, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो काम हम प्यार से और लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, वही हमारी असली पूंजी है। पैसे के लिए स्वाद और ईमानदारी से समझौता मत करो। अम्मा, ये जमाना बदल गया है। अब प्यार और सेवा से पेट नहीं भरता। मुझे लगता है हमें ये जोखिम उठाना चाहिए। लालच का अंजाम। शंकर अम्मा और गोपी की बातों को नजरअंदाज कर खुद ही शहर में दुकान खोलने का फैसला करता है। वह अपने पैसे लगाकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है, जहां इडली के साथ कई और व्यंजन भी परोसने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे शंकर के लालच का असर बढ़ता है, वह अपनी इडली की गुणवत्ता से समझौता करने लगता है। शहर में ग्राहक शिकायतें करने लगते हैं। ये वही इडली है जो अम्मा बनाती थीं? इसका स्वाद तो पहले जैसा नहीं है। सच में यहाँ का माहौल और स्वाद दोनों ही पहले जैसा नहीं है। लगता है ये सिर्फ पैसे कमाने का खेल हो गया है। धीरे धीरे शंकर का रेस्टोरेंट घाटे में जाने लगता है। उसका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर था, जिससे उसने उस मूल स्वाद और ईमानदारी को खो दिया जो अम्मा की इडली की पहचान थी। शंकर की हार और वापसी। कुछ महीने बाद शंकर का रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाता है। वह हार मानकर गांव वापस आता है, जहां अम्मा और गोपी ने अपने काम को उसी ईमानदारी और मेहनत से जारी रखा था। अम्मा, मैंने गलती की। मैं लालच में पड़कर अपने काम की असली पहचान खो बैठा। मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा और वो प्यार और मेहनत भूल गया जो इस इडली की जान थी। शंकर, कोई बात नहीं। तुमने अनुभव से सीखा है। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने काम की सच्चाई और गुणवत्ता बनाए रखना। आओ, अब हम मिलकर फिर से इसे उस मुकाम पर ले चलते हैं जहां हमारी इडली के स्वाद की असली पहचान थी। सच्चाई की जीत। शंकर ने अपनी गलती से सीखा और अम्मा और गोपी के साथ मिलकर फिर से गांव में इडली का काम करने लगा। इस बार उसने लालच को छोड़कर प्यार और मेहनत से अपने काम को आगे बढ़ाया। गांव के लोग फिर से उनकी इडली की तारीफ करने लगे और शंकर ने समझ लिया कि सच्ची सफलता पैसों से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। सीख। लालच से दूरी बनाए रखें। सफलता को बनाए रखने के लिए लालच से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि लालच आपके काम की सच्चाई और गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। सच्ची सफलता ईमानदारी में होती है। मीनाक्षी अम्मा की इडली इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि उसमें प्यार और मेहनत का जादू था, जो किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका काम। अगर आप अपने काम को सच्चाई और गुणवत्ता के साथ करते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा।